पे, तुम्हारे फेस पे, तुम्हारे स्माइल वचन कहता है कि शांति ठहरी रहेगी तुम्हारे घर में यदि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर हो। आप सभी कलीसियाओं को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करे और परमेश्वर की शांति आपके घरों में, आपके जीवनों में ठहरी रहेगी। जैसे अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा है, डिस्प्यूट और क्लेश हैं, यदि उस घर के सदस्य शांति के साथ बैठकर एक दूसरे की सुन लें और कहाँ से किसकी मिस्टेक है, कहाँ से लड़ाई शुरू हुई, यदि उस विषय पर, मुद्दे पर पहुंचा जाए तो लड़ाई आसानी से ख़त्म हो सकती है। बड़े बड़े देशों के बीच में युद्ध और वॉर की समस्या रहती है। यदि वो शांति से एक दूसरे की सह लें, एक दूसरे की सुन लें, शांति से समाधान करें तो बड़े बड़े युद्ध खत्म किए जा सकते हैं। आज हमारे जीवनों में शांति का होना जरूरी है। यदि हम अपनी इनर पीस चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हम निराशा में ना पड़ें, डिप्रेस्ड हुआ पड़ा हमारा मन पूरी तरह से शांति में, आनंद के साथ भर जाए, तो हमें परमेश्वर की शांति चाहिए। शांति देखिए ना तो टूरिस्ट प्लेसेस पर है, जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ, ना तो पैसे के द्वारा खरीदी जा सकती हैं। आपने कोई चीज़ खरीदी जो आपको चाहिए, आपने गाड़ी खरीदी, आपने अपने घर का फर्नीचर खरीदा, आपने फ्रिज खरीदा, तो आप थोड़ी देर के लिए तो उस पर बैठेंगे, आपको सुकून महसूस हो सकता है। लेकिन फिर से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जिसके द्वारा फिर से आपकी शांति खत्म हो जाएगी और आपके मन बेचैन हो सकते हैं। ये चीज़ें जो है ना, संसारिक चीज़ें और दुनियावी चीज़ें और पैसे के द्वारा खरीदी हुई चीज़ें, टूरिस्ट प्लेसेस या कोई वीडियोस या कोई कॉमेडी शोज़ के द्वारा मिली गई शांति जो है ना, वो टेम्पररी है। वो आपको सदा काल के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपको शांत नहीं रख सकते। सच्ची शांति तो केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देता है। अगर आप कहें कि परमेश्वर कैसे देता, और कोई क्यों नहीं देता, क्योंकि उसके पास भंडार है। प्रभु यीशु मसीह को टाइटल मिला है शांति के राजकुमार के रूप में। जैसे यशाया 9:6 में लिखा कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और वह अनंत काल का पिता, पराक्रमी परमेश्वर और शांति का राजकुमार उसका नाम रखा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह क्या है? वो शांति का दाता, वह शांति का राजकुमार है, वो प्रिंस है शांति का। और जितने लोग भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने मुक्तिदाता के रूप में, अपने एकमात्र जीवित परमेश्वर के रूप में ग्रहण करते हैं, उनके जीवनों में परमेश्वर की सच्ची शांति ठहरती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप प्रभु में आए तो आपकी लाइफ में दुख तो सेम थे, सेम पीड़ा में थे, सेम ट्रबल्स थी, सेम प्रॉब्लम्स थी, लेकिन एक अजीब तरह की आपने एक शांति को अपने जीवन में महसूस किया होगा। आपका मन बेचैन नहीं रहा होगा। आपने एक सच्ची शांति को ग्रहण किया जब आप प्रभु यीशु के बारे में आपने सुना, पहली बार प्रभु के साथ आपका एनकाउंटर हुआ, जब आप पहली बार प्रभु के घर में आए या फिर किसी अनॉइंटेड प्रभु के दास से मिले या फिर आपने प्रभु के वचन को सुना या वचन को पढ़ा या प्रेयर की, आपने एक अजीब सी शांति को महसूस किया है। और ये वही शांति है जो केवल परमेश्वर देता है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और किसी चीज़ से, पैसे के द्वारा ये शांति खरीदी नहीं जा सकती। आज लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े और डिस्प्यूट रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के आपस में नहीं बनती हैं, लड़ाई झगड़े रहते, वो एक मन नहीं रहते हैं, बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बनती, बच्चे आपस में लड़ते हैं। ये क्यों है? क्योंकि लड़ाई झगड़े की आत्मा काम करती है और शैतान ने शांति को उनके जीवनों से अलग कर रखा है। शांति उनके जीवनों, उनके घरों में नहीं, जिसकी वजह से शैतान के द्वारा लड़ाई झगड़े की, विनाश की, निराशा की, डर की स्पिरिट, डिस्प्यूट की आत्मा ने उन लोगों को घेरा हुआ है और शैतान उनके जीवनों में, उनके लाइफ, उनके परिवारों, उनके रिश्तों को तोड़ता है शांति को अलग करके। हालेलुया। यदि आज एक जन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर ले, तो परमेश्वर की शांति उसके जीवन में ठहरी रहेगी। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय और उसकी 27 आयत में,
कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रभु यीशु मसीह कहते जैसा संसार तुम्हें देता है ना शांति, वो टेम्पररी, वो बनावटी सी शांति, अंदर से तो तुम्हारे अंदर मल युद्ध चल रहा है, अंदर तो विचारों का युद्ध, अंदर से तुम पूरी तरह से टूटे हुए हो और मुंह पे तुम्हारे फेस पे तुम्हारे स्माइल वो बनावटी स्माइल रहती हैं। प्रभु कहता मैं ऐसी शांति तुम्हें नहीं देता हूँ। जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वो तुम्हारे मन को पूरी तरह से शांत करेगी, अनुग्रह से भरेगी, तुम्हारे मन को, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखेगी, शैतान का अटैक नहीं होने देगी, तुम्हें डिप्रेस नहीं होने देगी, तुम्हें डरने नहीं देगी, तुम्हें निराश नहीं रहने देगी। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की असीम शांति को तो आप लोग जानते हैं। वचन कहता है हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है। सो यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो प्रभु यीशु मसीह के लाइफ के हर एक इवेंट में परमेश्वर ने सच्ची शांति अपने लोगों पर, चेलों पर उंडेली, गडरियों पर प्रभु ने अपनी सच्ची शांति को उंडेला, कलीसियों पर, लोगों पर परमेश्वर ने अपनी सच्ची शांति को उंडेला। जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं लूका 2 उसके 8 से लिखा है कि उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। कहते ये उस समय की बात है जब स्वर्गीय दूत प्रभु यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार लेकर गडरियों के पास पहुंचे। कहते उस समय गडरिये अपने झुंड पर पहरा दे रहे थे। जब स्वर्गीय दूत प्रकट हुआ उनके आसपास, प्रभु का तेज उनके आसपास चारों ओर पूरी तरह से फैल गया। और कहते स्वर्गीय दूतों ने कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। 11 में लिखा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीही प्रभु है। स्वर्गीय दूतों ने कहा कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक बालक जन्मा है और वही मसीही प्रभु है और तुम उसे एक कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। वचन कहता है कि तब एकाएक स्वर्गीय दूत के साथ और भी स्वर्गीय दूतों का बड़ा दल उन्हें दिखाई दिया और उन्होंने कहा लूका 2:14 में कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। सो वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार देने के लिए स्वर्गीय दूत उन गडरियों के पास पहुंचे तो स्वर्गीय दूतों ने आशीर्वाद दिया लोगों को। क्या आशीर्वाद दिया कि आकाश में तो परमेश्वर की महिमा और उन मनुष्यों पर जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है उनके जीवनों में शांति ठहरी रहे। हालेलुया। और दूसरी बार जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में गए तो समय शांति का राजकुमार, प्रभु यीशु मसीह तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अनंत काल का पिता, पराक्रमी परमेश्वर है, प्रभुता उसके कांधे पर है। तो वो तो बड़े से बड़े रथों में, वो घोड़ों पर, वो किसी भी तरह से यरूशलेम में एक राजा की तरह प्रवेश कर सकता था। लेकिन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने गधे को चुना, गधे के बच्चे पर बैठकर परमेश्वर यरूशलेम में अपने लोगों के पास, प्रभु यहूदियों के सामने, यरूशलेम वासियों के सामने प्रभु ने प्रवेश किया। सो जैसे प्रभु के दास में प्रीचिंग में बताते हैं कि लोग जब पुराने समय में एक दूसरे के साथ लड़ते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, युद्ध करते थे तो घोड़ों पर, रथों पर जाते थे और जब शांति का संदेश देना होता था तो गधे पर जाते थे। तो देखिए परमेश्वर की थिंकिंग को, प्रभु यीशु मसीह की सोच को देखिए। परमेश्वर मैसेज क्या देना चाहते थे? प्रभु शांति का मैसेज देना चाहते थे। प्रभु यीशु कहना चाहते थे अपने लोगों से कि दूसरों को माफ़ करो, दूसरों को क्षमा करो, दूसरों के लिए अपने मन में प्रेम रखो। जो लोग अंधकार में फंसे हैं, मृत्यु की छाया में पड़े हैं, जो बीमारी में पड़े हैं, जिनके मन टूटे हुए हैं, जो निराशा में हैं, प्रभु उन्हें संदेश देना चाहते थे शांति का और उनके जीवनों में परमेश्वर अपनी शांति को बहाल करना चाहते थे। हालेलुया।